खिड़की की रोशनी है लेकिन ज़्यादा। भाभी से मिली है हमारी भतीजी, भतीजा। भैया छुट्टू सामने आ जाओ भाई, हेलो कर दो सबको। देखो है बच्चे भी हेलो कर रहे हैं भाई। चलते हैं फिर, जहाँ जाना है फिर आके मिलते हैं। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सविता त्रिपाठी के चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज है दिन शुक्रवार और डेट है 4 तारीख और दोपहर के बज रहे हैं 2 और हम लोग कैंटीन से सामान लेके वापस आ रहे हैं। और यहाँ 1 बजे तक ही रिक्शा मिलता है जो अंदर अंदर कैंट में चलते हैं, फिर 1 बजे के बाद में नहीं मिलता है। तो देखो हम लोग सामान को हाथ में लेके दोनों नंद भौजाई निकल पड़े हैं। और जितना खाने में अच्छा लगेगा, नमकीन बिस्कुट भी है, जो भी सामान है, उतना ढोने में भी बहुत अच्छा लग रहा है भाई। समझ गए होंगे ना आप। कितना भारी हो रहा है ले जाने में। और मेरी तो हैबिट है कि मैं ले जाती रही हूँ, लेकिन भाभी बेचारी की हैबिट नहीं है। वो तो अपना गाड़ी पे चलने वाली है हर जगह। हम तो भैया चलते रहते हैं ऐसे पैदल। तो भाभी की आदत नहीं है, लेकिन भाभी भी पकड़े कि नंद पकड़े तो भौजाई कैसे छोड़ दे। उसके बाद में हम लोग आ गए थे अपने हॉस्पिटल में उधरी, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा दर्द हो रहा था। अब की भाग दौड़ बहुत हो गई है, तो वो मैंने कहा कि चलो ले लेती हूँ आँख की दवाई। और आँखों में जलन हो रही है और पैरों में दर्द हो रहा है, उसकी दवाई ले ली थी। उसके बाद हम लोग ऑटो के वेट में बहुत देर खड़े रहे रोड पे, तब जाके ई रिक्शा आया और हम लोग फिर घर आए। और हाथ मुँह धो के, और फास्ट तो मेरा था ही, सुबह से पानी भी नहीं पिया था। तो आके हाथ मुँह धो के फिर लग गई हूँ पूजा में। तब तक मम्मी ने तैयारी भी करवा दी थी सब। तो फटाफट नहीं, आराम से पूजा कर लेती हूँ। सॉरी भाई, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सारे काम तो फटाफट कर लो, लेकिन पूजा आराम से करनी चाहिए। तो पूजा कर लेती हूँ। और क्योंकि हम मतलब ऐसे वैसे हो जाते हैं तो दीपक नहीं जलाते हैं, पूजा नहीं करते हैं। तो महीने में 1 बार तो ये होता है, 4 मतलब 1 हफ्ते के लिए। तो इसीलिए मैंने आज सारे मतलब जो दीपक नहीं जला पाते तो हम लोग इकट्ठे 35 दीपक जला देते हैं माता रानी। तो मम्मी आटा गूंद रही टाइट टाइट, और फिर हम लोग बनाएंगे 35 दिए। और देखो जो मैं कर रही हूँ, तुलसी मैया को चुन्नी उड़ा रही हूँ। मेरी माता रानी ऊपर से खूब फैली हुई हैं, तो अच्छे से देखो सज गई हैं भाई, लहंगा पहन के चुन्नी ओढ़ के। और अगर ज़्यादा मतलब जो वो होते हैं टहनियाँ माता रानी की वो होती हैं अभी, तो उसमें चूड़ी वगैरह पहना देती हूँ तो और सुंदर लगती हैं। लेकिन अभी जे मतलब नई नई थी तुलसा मैया, तो इसमें ज़्यादा नहीं है, तो अगर चूड़ी पहनाएंगे तो झुक जाएंगी। इसीलिए मैंने सारा श्रृंगार का सामान रख दिया है और उनकी मांग भर देती हूँ अच्छे से। और बाद में सुहाग लूँगी, तो दीपक जला के उसके बाद में तो मैया की पूजा हो गई। मैया पे श्रृंगार का सामान, पूड़ी और जो भी होता है मतलब मिठाई विठाई सब चढ़ा दिया है। और माँ से चरणों में विनती है कि वो अपनी कृपा बनाए रखें सभी पे। तब तक मम्मी ने आटा गूंद दिया था और हम लोग बनाने रहे। फटाफट 35 दिए और इनके पापा को भेज दिया है वो बत्ती लेने, क्योंकि 35 नहीं निकल पाई थी बत्तियाँ रुई वाली जो होती हैं खड़ी खड़ी। तो वो मंगाई उनसे। मैंने कहा फटाफट लेके आ जाए, यहीं पे पास में शॉप है। फिर दीपक जलाते हैं। तो जब 35 दीपक एक साथ जलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है माता के चरणों में। और हम लोग एकादशी का व्रत करने वाले थे, फिर नहीं किए, क्योंकि मेरा नया घर बना है तो सूख व्रत चल रहे हैं। तो मैंने ससुराल में फ़ोन किया तो मेरी दीदी ने बताया, जिठानी ने,
कि मतलब अगर पहले किया हो तो कर लो, नहीं तो इस साल नहीं करना, कि पंडित जी ने मना किया कि शुक्रस्त हैं तो नए काम नहीं होंगे। तो तुलसी की पूजा तो मैंने नए घर में पिछली बार कर ली थी, क्योंकि छोटा मोटा मैंने पहले की दीपावली से गृह प्रवेश कराया था। उसके बाद में फिर जब हम लोग फरवरी में आए तो फिर मैंने दीपावली यहीं की। और जब फरवरी में हम लोग आए तो यहाँ मतलब अखंड वगैरह होके फिर भंडारा वगैरह गुरु महाराज को होके उसके बाद में हम लोग आए। लेकिन हम लोगों ने गृह प्रवेश की पूजा पहले करवा दी थी। तो दीपावली सबने कहा कर लो, तो दीपावली तुलसी पूजा सब हो गई थी। लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं था कि मैं देवउठान की पूजा करूँ, क्योंकि तब मैं आंगन में फर्श नहीं पड़ी थी, बस रोड़ी रोड़ी सी पड़ी थी, कुट रही थी। तो तुलसी मैया को तो मैंने अलमारी में रखे पूजा कर ली थी। तो इसीलिए मैं पूजा कर रही हूँ माता रानी की। और 7 दिन भगवान के होते हैं, और सभी दिन सभी तारीखें सब कुछ उसी का है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसी ने सब चीज़ें बनाई हैं। जे हम लोग कहते हैं जे दिन वो तो कहते हैं, लेकिन जो मतलब समाज कहता है, समाज रहता है, वो हम लोग समाज में आए तो मानना पड़ा दे। लेकिन मैं एक चीज़ मानती हूँ कि सब दिन भगवान के होते हैं, सभी तारीखें सभी दिन, क्योंकि सब कुछ उसी ने दिया है। जो शरीर हमारा, जो हम खाते पीते रहते हैं, मतलब कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो है। तो सब आंखें खोल के देखो तो सारी चीज़ें उस परमपिता परमेश्वर के, तो सब कुछ उसी का है। तो क्यों हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं वैसा, मन में थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। लेकिन वो भी ठीक है, चलो जो जैसा बताता है वैसा करते हैं। लेकिन मेरे तो यही सब दिन, और मेन होता है कि हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। और हमारे तो गुरु महाराज कहते हैं कि मतलब सभी के आत्मा में ही परमात्मा होता है, और मानव सेवा ही सच्ची प्रभु भक्ति है। कि मतलब हम लोग मंदिरों में जाते हैं तो इतना सारा प्रसाद, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, जो लोग करते हैं वो करते रहें, लेकिन मैं अपनी सोच बता रही हूँ, तो आप बुरा मत मानिए। कि मतलब हम लोग मंदिर में, हम अपनी भी कहती हूँ, सभी की कहती हूँ, मतलब इतना सब कुछ चढ़ा के आते हैं और रख के आ जाते हैं, वो इधर लुढ़कता है उधर। लेकिन अगर गरीब रास्ते में कोई गरीब मिल जाता है, कोई बच्चा भूखा मिल जाता है, तो थोड़ा सा अगर गंदा हुआ कुछ भी हो तो हम लोग उसको कहते हैं मतलब जे हमसे दूर रहे, और उससे बच के निकल आते हैं। कोई भूखा बैठा है तो नहीं देखते हैं। तो हमारे जो मतलब गुरु महाराज सत्संग में यही कहते हैं कि मतलब वहाँ से चढ़ाने से अच्छा है कि हम उसको दें, क्योंकि भगवान तो श्रद्धा के मतलब भूखे होते हैं, वो कोई खाने नहीं आते, वो श्रद्धा से। जो हम लोग अगर आंखें मीच के खाली हाथ जोड़ के श्रद्धा से चढ़ाते हैं कि दाता हम आपके चरणों में जे न्योछावर कर रहे हैं, तो वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग हम लोग जो उनको देते हैं, गरीब लोगों को दान करते हैं, तो जो वो ग्रहण करते हैं वो सीधे उनका मतलब आत्मा तृप्त होती कि मतलब मुझे मिला, मैं दुखी था इस चीज़ के लिए, मुझे मिला, तो वो खुशी मिलती है। क्योंकि जब कोई शरीर तो वैसे नहीं के वैसा तो रहता है, लेकिन आत्मा जो है वो शरीर से निकल जाती है। क्योंकि आत्मा जो है मतलब इसीलिए कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। तो किसी की आत्मा को मत ठेस पहुंचाओ, किसी को दुख मत पहुंचाओ। यही जानो हमारी सबसे बड़ी पूजा और तपस्या है, क्योंकि मानव सेवा ही सच्ची प्रभु भक्ति है। तो हमारा तो भाई यही मानना है, क्योंकि जो हम प्रवचन में सुनते हैं वही समझते हैं, वही ग्रहण करते हैं। अब किसकी कैसी सोच है उसको तो नहीं हम बदल सकते और न कुछ कर सकते। तो अगर आप लोगों को प्लीज़ कुछ बुरा लगा हो तो छोटा समझ के, अनाड़ी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैंने तो अपनी समझ में तो अच्छा ही कहा है, लेकिन फिर भी अगर किसी को बुरा लगे तो गलत मत समझिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। और देखो जल गए हैं दीपक भगवान के चरणों में माता रानी के, कितने सुंदर लग रहे हैं, जगमगा रही है जगह पूरी। और इतने दीपक भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब बीच में जलाऊंगी एक 35वां दीपक, क्योंकि 34 इधर उधर मैंने छोटे छोटे किए हैं, बीच में 35 दीपक जलाते हैं हम लोग। तो मम्मी तब तक 35वां दीपक जला रही। और मैंने एक गलती ये कर दी, मैंने पीछे के सारे दीपक पहले जला दिए, जब मैं आगे के जला रही हूँ तो बहुत तेज़ से मुझे हाथ में आँच लग रही है और एकदम नीचे से हाथ जलने जैसा लगता। लेकिन फिर भी सब उसकी शक्ति होती है भगवान की, परमपिता परमेश्वर की।
तो हो जाता है। ऐसे अगर छुएंगे तो नहीं, ऐसे मैं उठा लेती हूँ बीच से और चूड़ी भी गर्म हो जाती है, लेकिन फिर भी अच्छे से हो रहा है। तो सारे जला दिए हैं पकड़ पकड़ के उठा के, और अब 35वां बीच में रख के मम्मी ने बना भी तब तक दिया है। और उसमें घी भर देती हूँ, जला देती हूँ, फिर करती हूँ माता जी की आरती। थाली भी गर्म हो रही है तो कपड़े से पकड़ के तो करनी पड़ेगी भाई आरती। तो जल्दी से वो भी जला दिया, मैं करती हूँ। बोलो तुलसा मैया की जय, साली राम की जय। तो भाई चलो हाथ जोड़ के आप लोग भी खड़े हो जाएं और आरती में शामिल होइए। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। काहे को दिया काहे की बाती, काहे की घी से जरे सारी राती। सोने को दिया कपूर की भांति, गौआ के घी से जरे सारी राती। को तेरो पिता कौन मातारी, किनकी हो तुम राज दुलारी। रवि मेरे पिता धरणी मातारी, ठाकुर की है राज दुलारी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसा मैया की जय। और गणपत जी की मतलब कलश जो रखते हैं वो हम लोग कहते हैं कि गणपत जी का है, तो कलश की और गणपत जी की और माता रानी आरती हो गई है। और प्रसाद चढ़ सुहाग वुहाग लेके उनके चरणों का आशीर्वाद लेके और उनसे प्रार्थना करके भाई सभी पे उनकी असीम कृपा बनी रहे और सभी के घरों में उनकी दया दृष्टि बनी रहे। और आ गई किचन में, और क्योंकि आज सुबह में ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत बच्चों को बनाया, तो उसके बाद में तो दोपहर में मैं भाभी के साथ चली गई थी कैंटीन, तो मम्मी ने बनाया राजमा और रोटी। क्योंकि मतलब ये तुलसी पूजा और एकादशी से पहले 1-2 दिन लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, और बाद में भी, और न चावल। तो फिर मतलब आलू फ्राई किए थे दोपहर में। अभी शाम को भाभी ने तो वो आलू रखे थे, अम्मा ने राजमा बनाया था, तो आलू फ्राई थे, उन्हीं आलू को मैश करके। और मतलब कल किसी को पता ही नहीं था कि मैंने थोड़ा पनीर बचा था ब्रेड पकौड़ा बना के, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, वो भी पानी में डाल के। तो वो ढका रखा था, उसमें बर्फ़ जैसी जम गई। मम्मी ने देखा ही नहीं खोल के, और अभी बाबू ने देखा बड़े वाले ने, तो उसने निकाला और बर्फ़ हटाई, उससे पिघल गई। तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने बना लिए उसके पराठे। तो देखो कितने करारे करारे से फूले फूले से पनीर आलू के पराठे बन रहे हैं। और जल्दी से प्लेट लगा लेती हूँ, क्योंकि दिन भर तो भाई व्रत थी। तो माता रानी का आशीर्वाद लेके अब चलते हैं भाई प्रसाद ग्रहण करने के लिए। बच्चे भी कह रहे हैं मम्मा मुझे भी खाने, जबकि सुबह भी अम्मा ने कल जो मतलब मैंने भरता बनाया था ब्रेड पकौड़े के लिए, वो भी बच गया। तो सुबह भी मम्मी ने कहा कि चलो थोड़ा थोड़ा डाल के पराठा बना देते हैं बच्चों को। तो मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ मैं। और लो लग गई है प्लेट आप लोगों के लिए, लेकिन प्लीज़ माफ़ कीजिएगा जिन लोगों का आज फास्ट है उनके लिए माफ़ी, हाथ जोड़ के उनके लिए भाई नई प्लेट है। और जो लोग फास्ट नहीं है उनके लिए प्लेट लग गई है। तो राजमा है, फ्राई आलू हैं, और आम का अचार है, पराठा है, और बहुत टेस्टी कुरकुरा कुरकुरा पराठा है। तो आओ भाई शुरू करते हैं प्रसाद। और अन्न देवता के पैर छू लेती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि भाई वो सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि ये अन्न देवता तो बहुत भाई वो हैं, सबको नसीब हों अच्छे से। तो हाथ जोड़ के हो गई हूँ खाने में शुरू। और मेरा वीडियो कैसा